कक्षा 11 भौतिक विज्ञान। आज कक्षा 11 में हम लोग 5वें पाठ पर चर्चा करेंगे भौतिक विज्ञान के, जिसका नाम है शुद्ध गतिकी। इसमें पाठ का नाम है ऋजु रेखीय पथ पर गति। ऋजु रेखीय पथ पर गति, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब इस पाठ को समझने के लिए हमें कुछ विशिष्ट डायरेक्शंस पर, दिशा निर्देशों पर पहले उनको हमें समझना है, वह क्या हैं। यहीं से आपका भौतिक विज्ञान का उदय होता है। तो इसमें पहला है निर्देश फ्रेम। निर्देश तंत्र या डायरेक्शन फ्रेम। जब कोई वस्तु गति कर रही होती है, इधर से उधर जा रही होती है, ऊपर से नीचे जाए, पृथ्वी के क्षैतिज तल में जाए या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाए, तो उसकी अवस्था को प्रकट करने के लिए हमें कहीं न कहीं पर एक ऐसा ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है जिसके सापेक्ष हम बताते हैं, रिलेटिव बताते हैं कि यह पिंड यहाँ से इतनी दूर हटा या कोई वस्तु वहाँ से यहाँ तक आई तो किस निर्देश तंत्र के अधीन आई। तो यहाँ पर हम लोग निर्देश तंत्र में निर्देशाक्षों को लेते हैं। तो निर्देशाक्ष में जो पृथ्वी के समानांतर तल में है उसे कहा जाता है यक्ष अक्ष, और इस पर जो लंब होती है रेखा उसे कहा जाता है वाई अक्ष, और इन दोनों पर जो लंब होता है वह कहलाता है जेड अक्ष। तो यह कहलाई यक्ष अक्ष को ऐसे भी कहते हैं क्षैतिज तल या क्षैतिज रेखा, यह कहलाती है ऊर्ध्वाधर रेखा। तो इस ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों तलों पर जो लंब होती है भीतर बाहर की ओर, वह कहलाता है जेड अक्ष। तो अब किसी पिंड की गति या तो यक्ष तल में हो रही होगी, या तो वाई तल में हो रही होगी, या तो जेड तल में। कुछ ऐसे पिंड हैं जिनका दो तलों में होता है, यक्ष वाई तल में हो, वाई जेड तल में हो, जेड यक्ष तल में हो। कुछ ऐसे पिंडों की गति होती है जो तीनों में एक साथ होती हो। जैसे सड़क पर कोई आदमी चला जा रहा है तो वह यक्ष प्लेन में चल रहा होगा, ऊपर से नीचे कोई चीज़ गिर रही है वाई प्लेन में चल रहा होगा, ऊर्ध्वाधर गति कर रहा होगा। लेकिन इन दोनों प्लेन के बीच, यक्ष और वाई प्लेन के बीच अगर गति हो रही है तो वह द्विबीमी गति हो गई। एक बीमा में, बीमा का मतलब दिशा, वन डायरेक्शनल, यूनि डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, थ्री डायमेंशनल। तो जो पृथ्वी के क्षैतिज तल में चल रहा है उसको कहते हैं कि क्षैतिज तल का मतलब हो गया यक्ष अक्ष के अनुदिश कोई पिंड गति कर रही, तो उसके हम स्थिति का आकलन यक्ष अक्ष के सापेक्ष करते हैं। कोई पिंड ऊर्ध्वाधर गति कर रहा हो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो हम कहते हैं वाई अक्ष के अनुदिश गति कर रही, या यक्ष अक्ष पर लंबवत यानी ऊर्ध्वाधर गति हो रही। तो उसके स्थिति का परिवर्तन हम वाई अक्ष पर करते हैं। लेकिन इन दोनों प्लेन के बीच अगर एक साथ गति हो रही हो
तो द्विबीमी हो गई, दो बीमा में, दो दिशाओं में, एक्स और वाई दोनों में। उसमें आता है आपका वृत्तीय गति और प्रक्षेप्य गति, सर्कुलर मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी इस प्रकार की पिंड हमेशा दो बीमा में गति करेगी, तो उसका हो जाएगा द्विबीमीय गति। अब इसके बाद किसी बंद कंटेनर में अगर गैस के अणुओं को छोड़ दिया जाए तो वो तीनों बीमाओं में गति करती हैं। एक्स अक्ष पर भी आती जाती है, वाई अक्ष पर भी आती जाती है, और इन दोनों के लंबवत तल में यानी चौड़ाई या लंबाई में भी आती जाती है। जैसे मोटाई कहा जाता है, ऊंचाई, मोटाई या ऊंचाई, घन या घनाभ में लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई या मोटाई होगी। तीनों तल पर वह गति कर रहा होता है, तो कह सकते हैं त्रिबीमी गति में क्या होगा, किसी बंद बर्तन में गैस के अणु की गति, यह त्रिबीमी गति हुई। तो इसके लिए निर्देश तंत्र क्या होगा, त्रिबीमी होगी। यानी एक्स वाई जेड तीनों के सापेक्ष उसकी स्थिति का हम वर्णन करेंगे। तो यहाँ पर जहाँ से हम आकलन करते हैं उसे मूल बिंदु मान लेते हैं, और उसी मूल बिंदु के सापेक्ष उसी निर्देश तंत्र में या तो एक्स अक्ष पर, या तो वाई अक्ष पर, या तो जेड अक्ष पर, अगर तीनों में अकेले अकेले जा रहा है, केवल एक्स अक्ष पर जा रहा है एक बीमी गति, केवल वाई तल में जा रहा है एक बीमी गति, केवल जेड तल में जा रहा है एक बीमी गति, दो दो तल में जाएंगे तो द्विबीमी गति, जैसे वृत्तीय गति, प्रक्षेप गति। तीनों तल में गति करने के लिए स्वतंत्र हो, त्रिबीमी गति, किसी बंद बर्तन में गैस के अणु की गति, ये त्रिबीमी गति है। अब आता है कि बिंदु या वस्तु का विचार। किसी भी वस्तु को हम किस प्रकार से माने इस निर्देश तंत्र में, ताकि उसके स्थिति का हम सही सही आकलन या पोजीशन बता सकें। बिंदु या वस्तु विचार, जब किसी पिंड की स्थिति का हम वर्णन करते हैं तो निर्देश तंत्र में उसे सबसे छोटा मान लेते हैं, बिंदुवत मान लेते हैं, और तभी उसके स्थिति का हम सही सही आकलन कर पाते हैं। जैसे प्लेटफॉर्म पर एक आदमी खड़ा हुआ है, रेलगाड़ी आई और गई, तो रेलगाड़ी के सापेक्ष उस खड़े हुए व्यक्ति को हम बिंदु मान लेते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है, इन गतियों में किसी एक को हम बिंदुवत मान लेते हैं। पृथ्वी की गति का आकलन करेंगे सूर्य के चारों ओर, तो हम पृथ्वी को बिंदुवत मान लेंगे। यही है बिंदु या वस्तु का विचार, यानी जिसकी सापेक्ष गति का आकलन हमें करना है उसे उस यूनिवर्स के सापेक्ष, उस बड़े निकाय के सापेक्ष हम बिंदु मान लेते हैं, तब वह कहलाता है बिंदु या वस्तु का विचार। अब बात आती है सरल रेखा में गति। तो सरल रेखा में गति या तो एक्स अक्ष पर होगी, या तो वाई अक्ष पर होगी, या तो जेड अक्ष पर। केवल किसी एक अक्ष पर उसके स्थिति का परिवर्तन प्राप्त हो रहा हो, अन्य बीमाओं में वह नियत हो, तो उसे कहते हैं सरल रेखा में गति। जैसे सड़क पर आदमी चला जा रहा है, सरल रेखी गति कर रहा है, एक सरल रेखा में चल रहा है। बरसात में जल की बूंद गिर रही है, एक सरल रेखा में गति कर रही है, वाई अक्ष पर कर रही है। दीवार के भीतर हम कील गाड़ रहे हैं, वह एक बीमी गति है, वह भीतर जाएगी बाहर निकल, जेड एक्सिस पर कर रहा है गति। अब इसमें एक सरल रेखा में जब गति का हम आकलन करते हैं तो देखते हैं कि इसमें चाल क्या है, वेग क्या है। अब यहीं से हमारे टर्म्स उत्पन्न होंगी। विचार किया जाए कि कोई ओ बिंदु पर 20, 40, 60, 80 मीटर का यह डिस्प्लेसमेंट है एक्स अक्ष पर। इधर आएंगे -20, -40, -60 एट्सेट्रा।
अब कोई वस्तु मान लिया जाए कि P बिंदु पर है और यह P बिंदु से Q बिंदु तक जाता है, तो यह O हमारा हो जाएगा निर्देश फ्रेम, क्योंकि यहीं से हम आकलन कर रहे हैं। जब वस्तु यहाँ पर है तो हम कह रहे हैं कि वह O बिंदु से 40 मीटर की दूरी पर है। अब यह यहाँ से यहाँ जाता है, तो इससे इसकी दूरी हो गई 80, लेकिन इससे इसकी दूरी हो गई 40। तो हम यह बतलाते हैं कि वह मूल अवस्था से 80 मीटर की दूरी तक पहुँच गया। ये दोनों स्थितियों का आकलन है। तो पिंड कहाँ से कहाँ चल रहा है? यहाँ से यहाँ जा रहा है। दूरी कितना ट्रेवल कर रहा है? 20 20 40, 20 यहाँ बढ़ा, 20 यहाँ बढ़ा। तो यहाँ से वह पुल कितनी दूर पहुँचा? यहाँ से पहले ऑलरेडी 40 था और फिर 40 आगे बढ़ा, टोटल हो गई 80 मीटर। मान लिया जाए वह फिर लौटकर यहाँ पर आया आर स्थिति में, तो फिर वह 80 लौटेगा, 80 लौटा विपरीत दिशा में। अब पुनः 20 यहाँ पर आया, 20 निर्देश फ्रेम के दूसरी ओर। तो अब कुल लंबाई पर हम विचार करें। यहाँ से यहाँ तक पहले 80 था, फिर यहाँ से वापस 80 लौटा और फिर 20 इधर आया, तो कुल लंबाई, कुल मार्ग की लंबाई बराबर हो गई 80 + 80 एंड प्लस 20, बराबर हो गया 8 दूनी 16, 180 मीटर। यह जो लंबाई है इसे कहेंगे दूरी। क्लियर है? तो अब दूरी के संदर्भ में जान लिया जाए कि दूरी में किस मार्ग से होकर जा रहा है यह आकलन किया जाता है। यहाँ से यहाँ तक गया होगा किसी समयांतराल में, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से वापस लौटा, फिर इधर गया। तो हम केवल मार्ग की लंबाई ले रहे हैं और उसके डायरेक्शन का कोई यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जा रहा। इसलिए कुल लंबाई चली कितना? 180 मीटर। लेकिन अगर इसे कहा जाए कि वह जहाँ से मूल बिंदु से था वहाँ से कितनी दूरी है, तो हम बताएंगे 20 मीटर दूसरी दिशा में। तो जो निर्देश फ्रेम से यह 20 मीटर की दूरी बताएंगे, यह लंबाई मार्ग की कहलाएगी विस्थापन। तो विस्थापन बराबर हो गया 20 मीटर विपरीत दिशा में। इस प्रकार यहाँ पर यह देखने को मिला कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। विस्थापन के लिए हमें डायरेक्शन चाहिए और दूरी के लिए हमें डायरेक्शन नहीं, मार्ग की केवल लंबाई की आवश्यकता होती है। अब इस आधार पर आगे हम लोग कल बढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि चाल या त्वरण, वेग और त्वरण, परिवर्ती वेग परिवर्ती त्वरण का आपस में क्या संबंध होता है। थैंक्स।